हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 डेज़ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड मेरे चैनल के होम पेज में जाके अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं यू बिकम मेंबर ऑफ माय चैनल। उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो वहाँ पे लिखे हुए भी हैं, एंड कुछ तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे प्रेडिक्ट करवा सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम्स एवरी मंथ। प्लस आपको हर महीने एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिलते हैं जो सिर्फ जनरल व्यूअर्स के लिए नहीं है, सिर्फ मेंबर्स के लिए है, जहाँ पे इन डेप्थ लव रीडिंग, आउटकम, एक्शंस आपके पार्टनर के साइड से, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। वो ज़्यादा रेजोनेट करता है जो मेंबर्स के लिए जो रीडिंग्स मैंने प्रेडिक्ट किए हुए हैं। सो यू गेट एक्सेस टू ऑल सच थिंग्स, ब्यूटिफुल थिंग्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एरीज दैट यू आर मेकिंग अ डिसीजन। आप अपने लाइफ में कुछ हार्श डिसीजन, कम्युनिकेशन ये सब मिल रहा है, बना रहे हैं, या फिर आप के जगह में यूनिवर्स आपके लिए या फिर कोई पर्सन आपके लिए ये डिसीजन ले रहा है। थोड़ा सा चीज़ें आपके लाइफ से, कुछ चीज़ें जा रही है, कुछ नई चीज़ें आने के लिए। ओके, तो ये जो जाने वाला है ये एक हार्श डिसीजन है, क्या मुझे लाइफ से क्या छोड़ना है। सो आई सी दैट मे बी यू आर एंडिंग इंट्रोस्पेक्शन पीरियड जहाँ पे आप थोड़े से मौन में थे, व्रत में थे, डिटैचमेंट पीरियड में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। मे बी यू नो आप किसी चीज़ को लेकर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत सारी थॉट्स या फिर कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या होने वाला है अभी आपके लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में। बेसिकली क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज योर एनर्जी एरीज, मेल, फीमेल, अनस्पेसिफाइड जेंडर, जहाँ से भी आप बिलोंग कर सकते हैं। यू आर इन दिस क्वीन एनर्जी बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होगा इन नेक्स्ट 10 डेज में कि आप अकेले हैं। आपकी फैमिली सपोर्ट, लव लाइफ, दोस्त सब होने के बावजूद आप अगर नहीं है तो नहीं है, बट एक्चुअली अगर हैं तो भी आपको फील होगा कि यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, चाहे वो सिचुएशन है, लोग हैं, आपके थॉट्स हैं, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कोई बिट्रेयल है, किसी ने आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करके रखा है, उसका दुख है, या फिर एक अनसर्टेन सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, दोस्त है, या फिर किसी एक इमोशनल सिचुएशन ने आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि यू आर मोर फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड लव बट अगेन दैट इज़ इन द डार्क, तो आपको वो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोका हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ से मेरा मतलब जैसे कि मैरिज, पैसा, करियर, उस सब से उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें मुझे लगता है रिलेशनशिप में या फिर आपके आसपास लव में या फिर दोस्ती में, कोई भी रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लोगों के इंटेंशंस पूरे क्लियर नहीं है या नहीं थे। सो यू विल टॉक इट आउट, आप बोल के सच्चाई फाइंड आउट करके आप उस डिसेप्शन वाले सिचुएशन को ख़त्म करोगे। और मे बी बहुतों के लिए हो रहा है कि आप अपने जोन से बाहर निकल के लोगों से मिलोगे, बहुतों के लिए हो रहा है कि आप डिसाइड करोगे कि मैं अभी अकेले अपने जोन में चला जाता हूँ या जाती हूँ। सो इट्स दैट काइंड ऑफ साइकिल। बट ये जो आपका जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, लोग, सिचुएशन, आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, आप कोई रिलेशनशिप एंड करना, कुछ डर को विद दिस होप्स एंड फियर में है आपका मून। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना जो आपको आगे बढ़ने से, क्लियर पिक्चर देखने से, या फिर एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने से, या फिर एक करियर को, पैसे को मैनिफेस्ट करने से
आपको रोक रही है, विच इज़ क्योंकि ये एक कुछ चीज़ ना अंधेरे में छुपी हुई है. यू आर नॉट गेटिंग क्लियर पिक्चर. यू विल आस्क फॉर दिस क्लियर पिक्चर राइट नाउ कि फ्यूचर क्या है. यू विल डिसाइड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है. अभी तक आपने अगर डिले किया है तो जो भी आपके पास अभी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस में के ऊपर यू विल डिसाइड कि अभी ये डार्कनेस, अनसर्टेनिटी अभी नहीं चाहिए मुझे. आई एम कमिंग आउट ऑफ माई फियर. अभी मुझे जो भी अवेलेबल ट्रूथ है, सच्चाई है, उसके बेसिस के ऊपर आई विल मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ. सिचुएशन विल डिमांड कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा सा अलग होके, डिटैच होके, सोल रिव्यू करें, अकेले होके. आपके ना बहुत सारे आंसर्स ना बाहर नहीं है, अंदर ही है. सो यू नीड टू गो विद इन राइट नाउ. शायद से 10 लोगों के बीच में रहते हुए भी शायद से आपको अकेले थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़े. सच्चाई शायद से आपके सामने है, आपको दिख नहीं रही है या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. सो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पास्ट में आपने बहुत खुशी खुशी इसमें आप इमोशनल, आपको खुशी खुशी आप घुसे थे. कुड बी सेलिब्रेशन का माहौल था. आप खुशी खुशी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, खुशी खुशी रिश्ता हो सकता है, खुशी खुशी पैसों का, काम का, करियर इन्वेस्टमेंट हो सकता है. आपने सोचा था कि दोस्तों के साथ बिजनेस करना फ़ायदेमंद रहेगा. यस, हो सकता है फ़ायदेमंद, बट मे बी नॉट दैट मच फ़ायदेमंद. ओके, और अगर ये फ़ायदेमंद होगा तो फिर आपको ये कुछ डिसीजन, एक्शन लेके यू नीड टू एंड दिस. एनवायरमेंट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स. एनवायरमेंट विल मेक यू एंड जो आपको पीछे खींच रहा है वो ख़त्म हो रहा है. तो उसके बाद सक्सेस है, उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. यस, उसके बाद सक्सेस है. ये रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हो सकती है. हो सकता है कोई आपको अपने क्लियर इंटेंशंस नहीं बता रहा या आप देख नहीं पा रहे हैं. कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. यस, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, तभी आप इन सब से बाहर निकल के आगे जा रहे हो. I see a breakthrough in your money part, Aries, because you are attracting abundance. ये fears, ये मून कार्ड एंड द फियर वाला जो कार्ड है ना, इट्स ऑल ये डबल कंफर्मेशन है कि कुछ चीज़ें अंधेरे में हैं. पास्ट का फेलियर, सेल्फ डाउट, ये फ्यूचर में भी आपके सक्सेस के आगे आ सकता है. सक्सेस इन लव लाइफ, फैमिली लाइफ, इन कोर्ट केसेस, इन फाइनेंशियल. ये पास्ट के फेलियर, सेल्फ डाउट जो है आपके बीच में आ सकते हैं. आपका काम है, ये खुद से नहीं जाने वाले हैं एरीज. इट इज़ योर वर्क कि आप जो है आपके सामने उसको एक्सेप्ट करके देखें, फाइंड आउट करें. अगर इतना ही लंबा चल रहा है ये डिसेप्शन या मास्किंग वाला सिचुएशन, आप ट्रूथ आपको ढूंढना है, सामने ही है. तो एक रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है एरीज. आई सी दैट समवन इज केयरिंग अबाउट यू बट दे आर नॉट शोइंग दैट दे केयर अबाउट यू. शायद से उनकी जिम्मेदारियां हैं लाइफ में, तो वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. अगर उसमें आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, सो यू नीड टू टॉक इट आउट. यू नीड टू डिसाइड कि अभी मुझे ये पुराना बस ऐसे ही सुपरफिशियल वाला जो कनेक्शन है वो नहीं चाहिए. आई नीड समथिंग वेरी रॉ, सॉलिड. देन you will get breakthrough in your relationship, where your relationship will upgrade towards some efforts, messages, बातचीत, superficial layer से serious तक जाना. And मुझे दिख रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है. योर एंजल्स आर देयर अराउंड यू, हेल्पिंग यू. आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है. आपके ये जो आंखें खोलने में, इल्यूजन से बाहर निकलने में, आपको ब्रेक थ्रू देने में वो हेल्प कर रहे हैं. जहाँ पे आप अटके हुए हैं वहाँ पे अभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा. बट यू नीड टू बी पॉजिटिव टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन. आप वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी व्हाट योर सोल इज टेलिंग यू फ्रॉम द हर्मिट कार्ड. उसको आपको सुनने की ज़रूरत है. जैसे मैंने कहा ना, बाहर से आंसर नहीं मिलेगा, आपका जो सारा आंसर है वो अंदर ही है. यानी कि आपका मन जानता है कि क्या सही है ना क्या गलत है. इट्स जस्ट दैट आप उसको अवॉइड कर रहे हैं. कुड बी लाइक दैट बिकॉज ऑफ फियर, सम काइंड ऑफ फियर कि आप अकेले न रह जाए, सम काइंड ऑफ फियर कि आपने जहाँ अपना करियर, पैसा या टैलेंट इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको लॉसेस ना मिल जाए. बट ऐसा नहीं है. वंस यू एनकाउंटर दिस फियर,
जो डर है कहीं आगे बढ़ने का या फिर किसी को खो जाने का, वो जब आप फेस करोगे, प्लान बी उसके साथ में रहोगे, तो देन यू विल सी कि सारा सिचुएशन वर्कआउट हो रहा है, सक्सेस इज देयर। आपको सक्सेस कुछ चीज़ें अपने लाइफ में डिसाइड एंड एंड करने के बाद में आएगा। सो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मे भी ऐसा है कि आप ना कुछ रूड भी बिहेव करोगे, लोगों को आप लग सकते हैं कि आप रूड है, आप कुछ चीज़ें ख़त्म करने का आप सोच रहे हैं, अपना टेंशन, अपना डिस्कनेक्शन, अपना डिसीजन लोगों को बता रहे हैं, या फिर लोग ही आप अपने लाइफ से हटा रहे हैं, अनसर्टेनिटी ख़त्म कर रहे हैं, अपने अंदर के डर को मार रहे हैं बाय टेकिंग दिस वेरी रॉ एंड बोल्ड डिसीजन या कम्युनिकेशन। उसके बाद आ रहा है आपका सक्सेस। सो एरीज, दिस टाइम नेक्स्ट 10 days यू नीड टू बी वेरी वेरी बोल्ड एंड अपने बारे में सोचना, लिटिल बिट सेल्फिश and think that you are alone, you need to make your life, no one else will come to build your life. So ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे. So that's what I see for right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life prediction with remedies, you can visit my website. वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट्स में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. And if you join my channel through the join button and become a member, you get access to exclusive readings, in-depth readings जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे आपके लव लाइफ के. एंड आपको एवरी मंथ आपको मेरे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में आके फ्री में अपने पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे पूछ सकते हैं 1-on-1 में. सो एंड जो भी बेनिफिट्स है आपको चैनल में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ. प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.